जी हजरत कृष्ण अलैहिस्सलाम जी, फैजल साहब प्ले करें। और लोगों को ना वो याद रखना है, वो अध्याय नंबर और वर्ष नंबर वो याद रखना है और चेक भी करना है, ठीक है, जिसके पास भगवत गीता हो। गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। क्या बोला तूने? Once more! Once more! Once more! बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। अध्याय नंबर क्या था? 10 और मंत्र 6 नंबर, अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 10। ओ भाई मैंने चेक किया यार, वहां पर यार नमाज का न भी नहीं है। यार मैं कहता हूँ भाई कमाल हो गई है, ये कमाल हो गई है। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते क्या कमाल है। आप सर, क्या अदरक क्या जाने गाजर मूली का सवाल। अध्याय नंबर 6 है ना? जी जी, अध्याय अध्याय नंबर 6 नंबर है, 6 मंत्र और नंबर 10 श्लोका है। नंबर 10। जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप बोले। अध्याय, मैं वही ढूंढ रहा हूँ यार, एक सेकंड यार, ये बड़ा मुश्किल है। वो खोल लीजिए। वैसे लाला जी एक ये भी बोंगी मारी जाती है ना कि आदम को जब जन्नत से उतारा गया तो इंडिया में उतारा गया और उनके नाम पर एक ब्रिज भी है, एडम ब्रिज। एडम ब्रिज, अच्छा। सर हाँ हाँ। सर नाम आप जो मर्जी रख लो। देखो भाई, बात यह है कि अगर आप नाम कुछ भी रख लोगे उससे फर्क क्या पड़ेगा? हम्म, आप समझ रहे इस बात को? आप बेशक। एक ब्रिज बनाओ, उसका नाम कुछ भी रख लो, उससे फर्क तो नहीं ना आपको पड़ेगा उसके बाद। उसका ना तज़किरा भी मिलना चाहिए ना अपनी किताबों में कि एडम ने वो ब्रिज बनाया एग्जैक्टली हो। exactly. नहीं जी, अध्याय 6 का ओके मंत्र जी। नंबर 10 आ गया। ये मेरी पीडीएफ बुक है भागवत गीता की। अच्छा जी, मैं वो हिंदी नहीं पढ़ूंगा, मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। ओके जी। A transcendental should always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. यार इसके अंदर सुप्रीम के साथ जुड़ने का जिक्र है। सुप्रीम पावर, रब जिसे आप कहते हैं, और वो अकेले में जाए, सिक्लूडेड प्लेस के अंदर जाए और केयरफुली, यानी कि अकेले में एक ऐसी जगह पे जहां पे उसे तंग ना किया जाए, वहां पे जाए और अकेले में बैठ के वो अपने माइंड को कंट्रोल करे ख्वाहिश और लग़वी बातों से। बाय द वे, इस्लाम में तो नमाज वैसे भी आपने इकट्ठे होकर पढ़नी होती है, उसमें आपने बेशक। सिक्लूडेड प्लेस के अंदर जाना नहीं होता। प्लस 5 वक्त, अबे ये तो कह रहा है कि जाए, जेनेरिक स्टेटमेंट है, जेनेरिक हम्म, स्टेटमेंट है। सो एट द एंड ऑफ द डे, यार मुझे इनकी समझ नहीं आती डंगरों की। जिसको जहां मर्जी जो मर्जी घुसेड़ दो, वो इनका दीन इस्लाम बन जाता है। बिल्कुल इसी और यहाँ पे तरीके अगर से। देखा जाए तो, हाँ यहाँ पे अगर देखा जी, जाए तो सिक्लूडेड प्लेस में आप क्यों जाते हैं? सिक्लूडेड प्लेस में आप जाते हैं फॉर मेडिटेशन, राइट? क्योंकि अगर आप बाइबल के हम्म, अंदर भी इसका जिक्र देते हैं तो खुदा क्या कहता है कि जाओ, वो कहता है कि ये जो हिपोक्रेट है, जो सड़कों के ऊपर खड़े होकर नमाजें पढ़ते हैं ना, ये हिपोक्रेट है। अगर आपने इबादत करनी है तो जाओ कमरे में, अलमारी के अंदर घुस जाओ और उसके अंदर बैठ के अकेले में तन्हाई में अपने खुदा को याद करो। लाइक आप समझें कि जो स्पिरिचुअल दीन जितने भी होंगे, स्पिरिचुअली जो एक आइडियोलॉजीज होंगी, वो आपको सड़कों पे निकल के सड़कें ब्लॉक करने का नहीं कहेंगी। वो आपको कहेंगी यार अकेले में जाओ। ये अध्याय 6 मंत्र 10 में नमाज कैसे हो गई भाई? ये कोई मुझे समझा दे। अपनी मर्जी से जो मर्जी गेम डाल देते हैं। यहाँ पर है मन की शांति के लिए कहीं शांत जगह पर बैठकर भगवान को याद किया जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये जो मेडिटेशन है स्कूल्स के अंदर करवाया जाता है ना, इंडिया के अंदर की योगा करो, मेडिटेशन करो, तो जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम ये मेडिटेशन वाली पोजीशन में नहीं बैठेंगे क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। अब अगर यही पोजीशन की बात अगर श्री कृष्णा कर रहे हैं तो वो नमाज कैसे हो गया? ये देखो तुम तो जरा इसके नमाज, खिलाफ हो मेडिटेशन के। एग्जैक्टली अब इसको बाइबल से भी नमाज को देख लो। बी केयरफुल नॉट टू प्रैक्टिस योर राइचियसनेस इन फ्रंट ऑफ अदर्स टू बी सीन बाय देम। नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पे ना जाके निकलो। इफ यू डू यू विल हैव नो रिवॉर्ड। अगर तुम ऐसा करोगे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा फ्रॉम योर फादर इन हेवन।
तुम्हारे खुदाई बाप से. So when you give the needy, do not announce it, trumpet it, hypocrite and synagogue and street. Be honor truthful and receive the reward in full. But when you give to the needy, forget and what your right hand is doing, don't tell to the rest. So you will give in the secret. Then your father will be rewarding you. आपने फ्रंट पे नहीं जाना, अकेले में करना है और अकेले में इस चीज को फैलाना है. अच्छा 6 को 6 पढ़ते हैं. एंड व्हेन यू प्रे, और जब तुम इबादत करो, डू नॉट लाइक अ हिपोक्रेट की तरह ना करो. फॉर दे लव टू प्रे स्टैंडिंग इन सिनेगॉग्स एंड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर्स टू बी सीन बाय अदर्स. क्योंकि वो सड़कों पे सिनेगॉग्स में इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देख सकें. ट्रूली आई टेल यू, मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूं, दे हैव रिसीव्ड देयर रिवार्ड इन फुल. उन्होंने इस दुनिया में अपना रिवार्ड ले लिया क्योंकि दुनिया ने उन्हें अच्छा कह दिया, बात खत्म हो गई है. बट व्हेन यू प्रे, लेकिन जब तुम पढ़ो, प्रे करो, इबादत करो, गो इन योर रूम, अपने कमरे में चले जाओ, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर लो, एंड प्रे टू योर फादर, और अपने बाप, खुदाई बाप से बात करो, हु इज अनसीन, देन योर फादर हु सीज व्हाट इज डन इन द सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू. फिर वो तुम्हें रिवार्ड करेगा. एंड व्हेन यू प्रे, डू नॉट कीप बैबलिंग लाइक पेगन्स. पेगन्स की तरह जैसा मुसलमान कहते हैं ना. जी मिस्टर रिस्पेक्ट अदर्स. हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है. आप सुनाइए, खैरियत? वाइन का ग्लास पी लिया आपने ना? जी भाई. वाइन का ग्लास पी के आए हैं? अरे बिल्कुल नहीं भाई, शराब तो हराम है भाई. आपके अभी इतना मैंने पढ़ के दिखाया, अभी इतना पढ़ के दिखाया. वो कह रहे हैं शराब पियो लेकिन जरा उसको पानी डाल के हल्का कर लेना बस. नहीं नहीं भाई, शराब तो हराम है भाई. मैं शराब ना पीता, मैं शराब पीने वाले से मैं बात करता हूँ. आपके नबी शराब पीता तो उससे बात करते हो? जी बिल्कुल नहीं भाई, मैं शराबियों से अपन बात करता हूँ. जी तो शराबी नबी को मानते क्यों? अरे भाई, शराबी नबी होते कैसा भाई? नबी शराब पीते ही नहीं थे. मोहम्मद शराब पिया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं भाई. ये तुम बेकार के टॉपिक नको लाओ भाई. कभी बेरोजगारी के ऊपर भी बात करो, कभी ये देख दूसरे रिलीजन के क्या है उसके ऊपर भी टॉपिक के ऊपर बात करो. हमेशा इस्लाम को टारगेट करना ये तो सही नहीं है ना भाई. आपका नबी शराब पिया, उसका क्या करूं मैं? अरे नहीं पीते भाई, नबी भी हमारे. शराब वराब कुछ भी, ये फालतू के बकवास मत कर भाई. यार अभी इतना मैंने पढ़ के दिखाया आपको, आपने देखा भाई नहीं? ये आप सुनिए, ये एडिट करे हुए मेरे को बताइए मत आप, ठीक है ना? ये सब मालूम है भाई मेरे को. इस्लाम क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, नबी क्या है, अल्लाह क्या है, सब मालूम है अल्लाह के फजल से. ये देखें, आप ये एडिट करा हुआ बता के क्या है, मिसगाइड मत करिए किसी को भी, समझे आप? चले सर, ठीक है. आपको पता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके नबी ने काबे का तवाफ करते वक्त उनके पास वाइन लाई गई, उन्होंने उसको सूंघा, वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने जमजम का पानी मंगवाया, वो पानी उसमें डाला, उसको लाइट किया और फिर उसको पी लिया. और फिर उन्होंने कहा अगर ड्रिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसमें पानी डाल के उसे तोड़ लिया करें पीने से पहले. क्या करूं? नहीं नहीं भाई, ऐसा तो है ही नहीं भाई. शराब हराम है, वो पीना ही गलत है. उसमें पानी डाल दो. भाई आपके सामने लिखा हुआ, मैं क्या करूं? नहीं मानता भाई मैं ये चीजों को. आप जो लिखा हुआ है ना एडिट, इस चीजों पे मैं भरोसा नहीं करता भाई. शराब हराम है, वो बात खत्म है. कहाँ यार, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है शराब हराम? शराब हराम है, बात खत्म हो गई. उसके आगे कुछ भी नहीं है. आपका नबी पी गया, मैं क्या करूं? नबी पिए ही नहीं भाई. आप ये गलत बात मत बोलिए. आप इधर मिसगाइड मत करिए किसी को भाई. आपके क्या करूं? अरे मेरे भाई, वो एडिट करा हुआ है साहब. यहाँ पे कोई भी एडिट करके कुछ भी डाल सकते हैं, समझे आप? आप ही नहीं करा. आप यहाँ पे कौन बता रहे? आप ही तो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ना साहब. तो कोई भी बता सकते, लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं, इस्लाम वेब का, यार ये इस्लाम वेब का आर्टिकल, islamweb.net मेरा तो है ही नहीं भाई. कोई भी एडिट कर सकता है साहब. क्या मतलब आज का सोशल मीडिया का दौर है. आप इस्लाम को बदनाम करने के वास्ते लोग नए नए तरीके भी निकाल रहे हैं साहब. कभी बेरोजगारी के ऊपर भी बोले. अरे जो लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ. अरे मेरे भाई गलत है, वो बोल रहा हूँ ना मैं आपको. कुछ है ही नहीं. तो साबित करना गलत है. तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं. इस्लाम में हराम है भाई शराब. वो बात ही खत्म हो गई. उसके आगे कोई पॉइंट ही नहीं है साहब. अरे सामने लिखा हुआ नहीं सर हराम है, तुम शराब दिखा दो ना. छोड़ दो, आज मत करो, कल लिखना. दिखा दो कहाँ हराम है. शराब हराम है, मार के पढ़ो आप. आप पढ़े लिखे तो है ना इस्लाम के बारे में, आपको इतनी नॉलेज नहीं है. लाइव स्ट्रीम कर दो ना भाई, कहाँ हराम है? अरे मेरे भाई गूगल पे मार, मेरे भाई गूगल पे मार के चक्कर मालूम होता तेरे को इस्लाम में शराब हराम है या नहीं है.
गूगल तुम्हारा नबी है या गूगल तुम्हारी हदीस की किताब है? अरे भाई कि तू ये क्यों बता रहा भाई? तू ये गूगल के पैसे निकाल के सो लाइव स्ट्रीम जो गूगल कर से रहा ना तू निकाला, ये। islamweb.net में आपकी अरे इमाम मत शाफी बता भाई, वो मैं आपसे चीजों पे कैसे दिखा भरोसा रहा नहीं हूँ? करता हूँ भाई, ये भरोसा नहीं करता हूँ भाई मैं। ये जो तू बता रहा ना एडिट गूगल पे करके कैसे कोई भी भरोसा बता करता सकते। है? अरे प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर अपने को भरोसा है भाई, और इस्लाम में शराब हराम है, बस बात खत्म होगी, इसके अबे आगे जिस कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट पे भरोसा है वो शराबी है। अबे तू है बे शराबी, लिखा चोर। है सामने तू निकल। है। उल्टे सिलते क्या है, मिसगाइड मत कर लोगों को अबे इधर लाइव सामने स्ट्रीम पे। लिखा हुआ है शराबी है तेरा नबी। अबे तेरा नबी तेरे भगवान शराब ये रे, समझ रहा? उल्टे सीधे बातें मत बोल इधर, अबे समझ रहा? मिसगाइड मत कर लोगों को। तो सामने लिखा हुआ उसका क्या करूं? हर वक्त इस्लाम को टारगेट कर रहा, मैसेंजरों को टारगेट कर रहा। कभी बेरोजगारी के ऊपर बोल, गरीबों के बारे में बोल, अबे लेकिन मैं लोगों ये को खाने को खाना नहीं है शराबी देश नबी में, का क्या करूं? इसके बारे में बात कर। हर वक्त रिलीजन इस्लाम को टारगेट करना सही है रे लाइव स्ट्रीम पर? अबे मैं कह रहा हूँ शराबी नबी का क्या करूं? अबे शराबी नबी है ने रे दीवाने, पहले पढ़ भाई नबी के सामने बारे में। लिखा तू ना मुस्लिम है, तू पहले ये बोल, तू मुस्लिम है हिंदू है, तू पहले ये बोल। मुस्लिम है रहने। हाँ तो पहले रिलीजन इस्लाम क्या है तू पढ़, कुरान निकाल के रिलीजन पढ़। इस्लाम है शराब पीना नहीं हलाल। है रिलीजन इस्लाम में, ये सुन तू, सुन, रिलीजन इस्लाम में हाँ, शराब पीना हराम है, लेकिन नहीं हराम है रे, सामने लिखा हिंदुइज्म, नहीं है सुन रे। तू मेरी बात भाई, हिंदुइज्म रिलीजन में तो गाय का पेशाब पीते ना रे भाई, तो तुम ऊँट ये का बोलना पेशाब तू। पीते रहने। पीते ना रे भाई, मूत का तुम पेशाब ऊँट नहीं का पीते, पेशाब पीते गाय का पेशाब रहने। पीते ना, ये तो बोल तू। और जो ठीक है ना, तुम ऊँट का पेशाब पीते ने। अरे नहीं पीते रे भाई, हमारे इस्लाम में ये सब नहीं पीते, हराम तुम्हारे की नबी चीजें, ने समझा? चलो ऐसे ऐसे बोलो, मेरे नहीं साथ पिए रे बोलो। हमारे नबी, हाँ बोल बोल, हमारे नबी सुनो लोगों सुनो को सुनो हिदायत दिए, सुनो। समझा तू? हर वो हमारे बंदा नबी लोगों जिसने को कहा, हिदायत दिए। हर वो बंदा जिसने कहा ऊँट का पेशाब पियो, सेहत के लिए अच्छा है, तुम्हारी सेहत सही होगा, वो हरामी। बोलो। अबे वो ऊंट का पेशाब पीना तू बोला रे भाई, हमारे नबी ने बोले, हमारे पीना तो नबी तो मैं लोगों को हिदायत अगर दिए मैं भाई। अगर मैं बोला तो मैं हरामी बनेगा ना? बोलो ना। जिसने बोला ऊँट का पेशाब पियो तुम्हारा पेट सही होएगा, वो हरामी। बोलो। भाई ऊंट का पेशाब, हाँ हाँ बोलो, जिसने बोला ऊँट का पेशाब पियो तुम्हारा सेहत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा पेट सही हो जाएगा, वो हरामी। अच्छा ये कही सुनी सुना मत भाई, गलत बात है यहाँ बोली मत तू, समझा ना? अरे तेरे मैं कह रहा बातों हूँ पे भाई, मैं भरोसा नहीं मैंने करता हूँ लिखा भाई। ना तो मैं हरामी बनेगा, तू तो नहीं बनेगा ना। अच्छा पहले तू मेरे को ये बोल, ये जो बोल रहा ना तू नहीं, शराब पहले पहले शराब का मेरे को घर ये पे क्या नहीं, टॉपिक पहले है मेरे मेरे को को ये समझा तू बोलना। पहले। नहीं पहले ये बोल देना, एक बात, पहले एक बात खत्म करेगा ना, फिर आगे चलेगा ना। हाँ पहले चल बोल बोलना। बोल, सवाल पहले कर, मेरे साथ बोल, पूछ भाई। जिसने ऊँट का पेशाब पीने को बोला सेहत के लिए, हाँ दवाई के लिए, अच्छा वो हरामी। अच्छा। हाँ अच्छा बता मेरे को, तू कहाँ बोले, वो कहीं लिखा हुआ है क्या बता? अरे मैं कहता हूँ उसको हरामी बोलना, मेरे को अबे तू लगेगी। मेरे को प्रूफ बता बा, प्रूफ बता बेटे, पहले तू और मेरे को मैं प्रूफ कब कह बता। रहा तेरे खाली नबी ने बोलना हवा बोला? महल के बातें मैं- करने से नहीं अरे होता, मैं समझा ना? खाली अरे मैं तेरे अरे कने सुनना हजारों के जो लाइव बे, स्ट्रीम लोग हैं जो देख रहे और हैं ना तेरे सुनना पास, बे, मैंने सुन रहा ना, अरे मैं लोगों को ओ मिसगाइड भाई जो ओ और मिस गाइड से कुछ लग दे सगर तो लेना। अरे मैंने कब बोला तेरे नबी ने बोला? मैं तो कह रहा हूँ बोल, जिसने बोला वो हरामी। बोल। हाँ ठीक है ना, तो प्रूफ बता बे, तू प्रूफ बता। अबे मैंने कब क्या तेरे नबी ने बोला? हिंदू खुदा ने बोला होगा। तू अच्छा बोल देना, जिसने बोला वो हरामी, अच्छा बोल तू, दे। अरे कैसा बोलूं मैं, तू मेरे को प्रूफ बता ना, अगर अल्लाह ने कहीं बोला, कहीं नबी ने कुछ अरे बोला तो मेरे को प्रूफ बता तू। यार मैंने कब क्या अल्लाह ने बोला? हाँ तू बोल दे, तो जिसने फिर, बोला वो हरामी। अबे मैं कहाँ बोला रे भाई आरामी बोल के? उनके पेशाब की तो बात करा ही नहीं, मैं तो गई के पेशाब की बात करा जो हिंदू लेकिन मैं रिलीजन ऊँट में के पीते। पेशाब की बात कर रहा ना, जो बोले ऊँट का पेशाब पियो दवाई के लिए, वो हरामी। बोल। अच्छा अब कैसा जली तेरी, मैं हिंदू रिलीजन के बारे में बोला तो जल गई ना तेरी अरे अब? मैंने क्या कहा है भाई? तू मुझे बेटे तू खाली मुझे लाइव स्ट्रीम यार चलाने से कुछ चल भी नहीं ऐसा होता, करते हैं, बात ऐसा करना है ना, करते हैं। सुन, अरे बात भाई करना पहले है ना बोल तो लाइव देना स्ट्रीम तुझे। में, सुन। सुनना, तुझे गाय के पेशाब पे मसला है ना, तो तू बोल दे ऊँट के पेशाब के ऊपर। मैं तेरे साथ गाय के पेशाब पीने वाले के ऊपर बोल दूंगा। और बता, तू पहले ऊँट के पेशाब पीने वाले पे बोल, गाय के पेशाब पीने वाले पे मैं बोल दूंगा। बोल, चल बोल। हाँ सुन पहले मेरी बात, हमारे रिलीजन इस्लाम में ऐसा कहीं है ही नहीं रे भाई, कहीं कोई से फिर भी तुझे जानवर मसला का ही कोई नहीं। पेशाब पीना, समझा अरे ना फिर तू? तुझे मसला ही कोई नहीं है। बोल दे, जिसने भी हाँ बोला ऊँट तो का फिर ये पेशाब तो पियो बात वो करी मत हरामी। भाई, तो बात करी मत, तो न्यूट्रल रहे सबके साथ, समझा ना? रिलीजन इस्लाम न्यूट्रल रहने दो रह या रहा हूँ ना हिंदुइज्म भाई। रहने दो, सबके भाई साथ मैं न्यूट्रल रहे। भाई हेलो भाई, मैं न्यूट्रल रहूंगा। तू मुझे बोल दे, जिसने ऊँट का पेशाब पीने को बोला वो हरामी। बोल दे। तेरे तो दीन में नहीं लिखा ना?
तुझे क्या टेंशन है? अच्छा तू ये बोल रहा ना भाई, कहीं बता मेरे को, तू प्रूफ बता, कौन बोले ऊंट का पेशाब पियो मैं बोल के, कह जरा रहा हूँ मेरे को भाई, बता। जब जब तुझे पता है कि तेरे किसी स्कॉलर ने बोला ही नहीं, तो तुझे क्या तकलीफ है? बोल दे जिसने अरे ऊँट नहीं का बोलता भाई मैं, अरे मैं क्यों बोलूं भाई, अगर उसमें लिखा हुआ ही नहीं है तो क्यों बोलूं मैं, तू बोल। तो इसीलिए जबरदस्ती तू का बोल क्यों बोलूं? देना, किसी अपंग अरे ने नहीं बोला होगा, बोलता भाई किसी मैं, हरामी ने बोला अरे मेरे होगा। को, नहीं 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 नहीं, झूठ बात क्यों बोलूं भाई मैं? क्या तो मतलब? जबरदस्ती मेरे मुंह से। सुन 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 सुन, तुझे लगता है कि ऊंट का पेशाब पीने वाला, चलो ऐसा करो कि इंतहाई अपंग और जाहिल बंदा होगा जिसने कहा हो ऊंट का पेशाब पियो दवाई के लिए, बोलो। नहीं भाई, मैं बोलना ही नहीं चाहता इस बारे में, तू क्यों क्यों नहीं बुलवाना बोलना चाहता चाहते? है मेरे मुंह देखो से? तुझे, बात सुन, तो फिर इसका मतलब है तुझे गाय का पेशाब पीने में भी मसला नहीं होना चाहिए। अरे क्यों पियो भाई मैं गई का पेशाब, तू पी गई का पेशाब, तू पी भाई, ओके, हम तो जमजम का पानी पीते अल्लाह के फजल से, तो हमारे को जरूरत ही नहीं है तुम जमजम का गई का पानी पेशाब पीते पीने रहो, की। मगर मुझे ये बताओ फिर जिसने ऊंट और का फिर, पेशाब पीने को बोला वो पागल का बच्चा। अरे किसने बोला भाई, प्रूफ बता मेरे को, तू मैं क्यों बोलूं, पहले तू सवाल का यार जवाब दे, जिसने प्रूफ भी बता। बोला तू ये तो अरे बोलना। नहीं बोल, हाँ तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे तू, जब मैं तेरा तो बाद सवाल का में, जवाब दूंगा तो पहले किसने पहले नहीं, बोला, पहले बोल इस मेरे को। बात पे, ये पेशाब पे पहले बात करेंगे हम। तू बोल दे कि हाँ बोल। जिसने ऊंट का पेशाब पीने को बोला वो अच्छा हरामी। अच्छा, किसने बोला पहले तू मेरे को ये बोल, फिर उसके बाद जवाब दे, तो तेरा किसने मैं बोला बात भाई? कोई करते तेरे होगा साथ। पागल का बच्चा जिसने बोला होगा। नहीं नहीं नहीं, पागल का बच्चा नहीं रे भाई, क्लियर कर, इतने लोग देख रहे तेरी लाइव स्ट्रीम पे, तो पहले क्लियर कर किसने बोला अरे ऊंट का वो पेशाब बाद में पिया बोल के। क्लियर करेगा, प्रूफ पहले ये एविडेंस तो दे बोल इधर, देना। एविडेंस जो बताना ना, तो स्क्रीन पर एविडेंस दे सबके सामने, किसने कहा अरे मुझे बता। क्या पता किसने कहा है, तू हाँ ये तो तो फिर ये बोल सवाल दे। ही तेरा गलत है भाई, सवाल छोड़ दे तू, ये जो तो भाई ऊंट का जो बोल रहा है ना, सवाल छोड़ दे, तो तेरे जो पास भी प्रूफ ऊंट नहीं है ना, जो भी सवाल क्यों कर रहा तू फिर? जो भी ऊंट का पेशाब पीने को बोले वो सही होएगा। तो प्रूफ बता ना भाई, किसने कहा, पहले प्रूफ बता तू, जब मैं बात जब मैं करूंगा कह तेरे रहा हूँ से भाई आगे। कुछ टेंशन ही नहीं तुझे, जिसने भी कहा अबे तेरे टेंशन की ख्याल, बात ही नहीं। बैक स्टेज, तू सिर्फ ये बता तेरे ख्याल से ऊंट का पेशाब पीना बकवास है या सही बात है? चल पहले ये बता दे। अच्छा सुन मेरी बात, सुना। ये ऊंट का हमारे रिलीजन में तो देख भाई, किसी का भी पेशाब पीते ही नहीं, वो हिंदू रिलीजन में पी लेते थे गाय का पेशाब, मैंने साफ पूछा है, साफ बात। ये सवाल ही नहीं है मेरा, सुन तू, हाँ तो ये सवाल पहले ही तू नहीं है मेरे मेरा। सवाल का जवाब दे भाई, तू सवाल नहीं का जवाब। नहीं, सबसे पहले मुझे ये बोलो कि जिसने भी ऊंट का पेशाब पीने को बोला है वो पागल होगा, बेवकूफ होगा, जाहिल होगा, कुछ भी बोल दो, ताकि पता लगे कि तुझे वाकई, तुझे यकीन है कि पेशाब पीना एक अपंगता है। बोल दे। अच्छा ठीक है भाई, तो मेरे सवाल का जवाब तू सुन, किसने कहा गाय का पहले पेशाब जवाब पियो दे। बोल के? सुन भाई, किसने कहा गाय का पेशाब पियो बोल के, तू मेरे मैं को जरा तुझे दस प्रूफ और सेकंड दे एविडेंस रहा के हूँ, साथ अगर बता। तू बोल देगा ऊंट का पेशाब पीना गलत है तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो तू जा रहा है, बाय बाय हो रहा है। हाँ तू भी बोल भाई, तू भी अगर बोल देगा गाय का पेशाब पीना गलत है, तो फिर मैं आगे बात करता हूँ, बोल हाँ तू। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब मुझे तू गाय का बता दे पेशाब जल्दी से, पीना बोल। गलत? बिल्कुल अच्छा गलत है। ठीक है, अब ठीक है, तू भी मेरे बोल, सवाल का जवाब सुन तू। अब तू भी बोलना। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ रे भाई, तो अब पहले तू बोल। ये बोल मेरे को, ऊंट का पेशाब पीना किस। कुत्ती माँ का बच्चा है तू, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तू। इसने नाम अपना साहिल पता है क्या रखा हुआ है? रिस्पेक्ट अदर्स, ये इसने नाम रखा हुआ है अपना, ये रिस्पेक्ट अदर्स ये है इसकी। अगर इसको जरा सी भी शर्म है, और ये एक बाप की औलाद है और कुत्ती माँ का बच्चा नहीं है ये, तो अब ये आके बोले कि हाँ ऊंट का पेशाब जिसने भी कहा है वो गलत इंसान है, बुरा इंसान है, जाहिल इंसान है। बोल। सुन मेरी बोला। बात, मैं बोल। तो एक बाप की और एक माँ की औलाद हूँ, तू चल सुअर दफा का हो जा, बेटा है, माँ की है। चल दफा हो, कुत्ती माँ का बच्चा, दफा हो, साला। ये हालात है इन लोगों के। ये कहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट की जाए, जबकि ये लोग रिस्पेक्ट के काबिल हैं ही नहीं। दे आर नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ये 10 बाप की औलाद है। इस्लाम में मुस्लिम मुस्लिम में 3 शादी करना जायज है, इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम का तीन पार्ट है, चार इस्लाम का चार पार्ट है। चार हाँ तो चार कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है क्योंकि वो इस्लाम का पार्ट है, लेकिन हिंदू में नहीं दे रहा है क्योंकि हिंदू अच्छा, लोग में सिर्फ एक शादी एक होती सेकंड है। रुके जरा, तो एक ये सेकंड रुके, हाँ इससे रुक जाए। देखिए बात सुने, बात सुने। आपको लगता है, अब छोड़ दें बाकी सारे, इस्लाम को भी छोड़ें, साइड पे करें, सब कुछ साइड पे छोड़ें। आपको लगता है कि अगर आपके मियाँ 4 शादियां कर सके, करें 4 बीवियां रखें, तो वो हाँ आपको मुनासिब वक्त और अटेंशन दे सकते हैं?
नहीं तो मैं उनसे, जब वो मुझसे पहले दूसरी शादी के लिए बात करेंगे तो मैं उसी वक्त उनसे कह दूंगी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अलग रह सकती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं आपके ये साथ नहीं रहने पूछा, की। ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है। तो आप मुझसे, आप उनसे मैंने आपसे तलाक पहले लेंगी, कहा। आप उनसे खुला का मुतालबा करेंगे, यानी कि आप कह रही हैं कि आप हाँ उनसे खुला बिल्कुल का बिल्कुल मुतालबा मुतालबा करेंगे। करूंगी, हाँ बिल्कुल यानी कि मुतालबा आप करूंगी। मुझे ये कह रही हैं, आप मुझे ये कह रही हैं कि आप इस्लामिक रूल और शरा के अंदर जिंदगी नहीं गुजार सकती अगर आपके मैं बिल्कुल हस्बैंड, गुजार सकती अगर हूँ। आपके हस्बैंड से, लिसन फर्स्ट देन आंसर, कि अगर आपके हस्बैंड तीसरी या चौथी शादी कर लें तो आप अपने मियाँ के साथ इस्लामिक शरा के मुताबिक नहीं रहना पसंद करेंगी, करेक्ट? नहीं आप तलाक ले नहीं। लेंगी। डबल आवाज आ रही है। हाँ हाँ, एक बिल्कुल सेकंड, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है आप तलाक ले लेंगी। इसका मतलब है कि बिल्कुल। आप अपने आप को उम्मेहातुल मोमिनीन से ज्यादा अफजल समझती हैं, जो कि 11 थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, राइट? उम्मे आदुल मोमिनीन का जो है वो उनका एक अलग पूरा, अल्लाह ताला ने अलग तरीके से उनको गाइड किया। मुझे ये हक दे रहे हैं कि मैं सही, डिवोर्स ले सकती हूँ, तो ठीक है, मैं बिल्कुल लूंगी। नहीं, आप डिवोर्स नहीं ले सकती, सॉरी, आप खुला मैं का बिल्कुल ले मुतालबा सकती हूँ। सुन हाँ लें, मैं सुन लें, खुला का मुतालबा, आप हाँ बिल्कुल। मुतालबा कर सकती हैं सिस्टर, गलत हाँ बात हाँ, नहीं करें, और लेकिन आप उनको मुतालबा कर देना, सकती हैं। नहीं, लेकिन उनके उनको ऊपर, डिवोर्स देना फर्ज है। जरूरी नहीं है ना, ना ना, ओ साबित कर दें, मैं ओहो अभी साबित कर दें आप मुझे, ओहो। तो साबित आप कर दें कि उनका पहले फर्ज मेरी, है। मैं नहीं आपको बता चलिए देता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान फिर वही में, मैं। रुक जाए सिस्टर, हम्म। रुक जाए, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक शरा नाफिज है इस लिहाज से, हेंस अगर आप मुतालबा करें खुला का और हस्बैंड खुला ना देना चाहे, आपको पता है आप कितने साल तक लटकी रह सकती हैं? बहुत आराम से 20 साल तक कोर्ट में घसीटती रहेंगी अपने घुटने, और आप खुला नहीं ले सकेंगी, हेंस आप पाकिस्तान में दूसरी शादी नहीं कर सकेंगी। लेट्स से ईरान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान बुरा मान ले, ईरान की बात कर लेते हैं, अच्छा चले सऊदी इजिप्ट अरब की बात की, कर लेते हैं, सऊदी अरब की, सऊदी अरब की बात कर सऊदी लेते अरब, हैं। मुझे हाँ बताएं, सऊदी अगर अरब आप में। खुला का मुतालबा करती हैं और हस्बैंड ना देना चाहे, कितने अरसे घुटने रगड़ेंगी आप सऊदी अरब के अंदर? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ठीक है, कितने मैं अरसे घुटने घुटने वो, रगड़ेंगी? आप मुझसे ये सवाल नहीं कर, देखिए मैंने आपसे पहले ये बात तो कही है कि मैं बेसिकली नहीं, इस्लाम आप औरतों को हक ही नहीं देता इस बारे का ठीक है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली तलाक ले आप, सके, नंबर वन। हाँ नंबर बिल्कुल। टू, मैं, दूसरी फिर बात आप करते हैं, मेरे ऊपर आए हैं, लेकिन दूसरी बात आप करते हैं। देखिए, आप मुंह में मेरी बात नहीं डाल सकते, पहले मैं मेरी बात बात डाल तो रहा हूँ, सुनिए आप, मैंने इस रुक पे, जाएं, नहीं नहीं क्योंकि आप अब नहीं आपने डाल बहुत बोल सकते ली है, हैं। सुन लेना। अच्छा, असल में अब आप देखें यूरोप के अंदर 4 शादियां अलाउड नहीं है, पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है? ये जितना भी ये नॉन इस्लामिक यूरोप है, यानी नॉट पूरा यूरोप, नॉन इस्लामिक यूरोप, फ्रांस को ले लें, कितना तरक्की किया हुआ है, ठीक है? जर्मनी को ले लें, कितना तरक्की किया हुआ है, अमेरिका को ले लें, कितना तरक्की किया हुआ है, मेरे 4 सवाल शादियां का ही अलाउड नहीं है। जवाब ही नहीं है, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने कि सोसाइटी को कौन बनाएगा कि अगर कोई 14 साल या अपनी बहन या अपनी बीवी जो, से माँ से भी सेक्स करना चाह रहा हो या फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रहा हो, अच्छा, तो क्या गलत है, कौन ये डिसाइड कर, माँ के कौन? साथ सेक्स मैं जो है, आपको बहुत सारी, मैं माँ के बता साथ दूं सेक्स आपको जो बहुत है, सारी न्यूज में, हाँ मैं बहुत सारी माँ के आपको साथ न्यूज सेक्स बता जो देती है, हूँ कि जो होता है इस सोसाइटी माँ में के होता साथ है, सेक्स ये जो एक है, पार्ट है। हाँ, वो हाँ देखें, वो किसी भी कानून के अंदर जायज नहीं है, लेकिन चले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? बाप के साथ आप सेक्स कर सकती हैं इस्लामिक शरा में, क्या करूं? अब आपकी एक इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने बिल्कुल एक ना अलग ना ना, तरीके से बनाई है। नाउजुबिल्लाह, मैं अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको, बिल्कुल, मैं मैं उसको नहीं कर आपको सकती, मैं आपके बस आपसे स्कॉलर्स इतना का पूछना रेफरेंस देने चाह जा रही रहा हूँ, हूं, आप बोले मैं कि बस नहीं कर इतना सकते, आपसे आप सिस्टर, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आपको, बिल्कुल नहीं अच्छा, कर सकते, और रेफरेंस अगर मैं दिए आपका मुझे आप रेफरेंस अभी दिखाऊं? रेफरेंस। हाँ तो ठीक है, मैं देखती हूँ ना, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं एज ए, आपको इस पे इस्लाम पे डिबेट नहीं करने है, मैंने बस आपसे पूछा है कि एज ए एथीस्ट कौन रूल और रेगुलेशन बनाएगा लेकिन जब सोसाइटी में, आप एस फातिमा साहिल जी, भाई, जब मैं आप कुछ जवाब दे, इस्लाम को मानती है, एक एज ए मिनट, रूल रेगुलेशन कौन एक मिनट, सोसाइटी में बनाएगा एस रेगुलेशन फातिमा जी, सोसाइटी को जज साहिल भाई करने का। साहिल भाई थोड़ा मुझे मौका देना बोलिए बोलिए, जी। साहिल भाई बोलिए। मोहतरमा का जो सवाल है, तो ये सवाल अगर देखा जाए तो इस्लाम की बुनियाद जो हुई है वो इसी चीज से हुई है कि वहाँ भाई बहन की शादियां हुई हैं, यानी आदम और हवा की औलाद में आपस में शादियां हुई हैं। तो अगर रिलीजन से मोरालिटी आती है तो फिर आदम के चली पास गई, क्या मोरालिटी चली गई? चली गई। अच्छा, नहीं, इसमें इसमें एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ मैन्यूमीटर जी, अब देखिए अभी के जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बनाया। ये क्या अजीब सी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वो रिलीजन पे चलता है, क्या अजीब बात बता दी यार। अभी के जी ने क्या मस्त पॉइंट लाया है कि मैरिज एज 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए। अभी मुसलमानों बिल्कुल में तो बच्चियों से भी शादी अलाउड है, तो बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दी है क्या? कभी नहीं कर और सकते, आप यूनिफॉर्म पकड़े सिविल जाओगे। कोड लाने की जो बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है ना, इसी वजह से हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसको हटा दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो 4 शादी भी हट जाएगी। बिल्कुल, सब खत्म हो जाएगा, सारा का सारा खत्म हो मुझे जाएगा, समझ में नहीं एक लॉ आता रहेगा यार सबके कि लिए। ये पीएचडी तक कैसे पहुंच जाते हैं और इनका दिमाग कैसा काम। पहली बात तो इनका एथियज्म पे सवाल करना पहले बनता ही नहीं है जब तक इस्लाम, क्योंकि ये मान रही है हम्म तो पहले इस्लाम को सच्चा और अच्छा तो पहले बता दे, उसके बाद फिर एथियज्म की तरफ आती है, सोसाइटी कैसे बनती है।
और ये जो कह रही है ना कि एथिज्म में आपके पास मोरालिटी नहीं है, तो आप जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री हैं दुनिया में, क्या वो मोरल नहीं होते हैं? उसमें से ज्यादातर जो है वो एथिस्ट हैं। कम्युनिस्ट तो सारे के सारे मानते ही नहीं भगवानों में, तो क्या उनके यहाँ मोरालिटी नहीं होती है? सोचने की बात है ना। मोरालिटी हमेशा समाज जो बनता है उसी में आती है जी। मैं ये कह रहा हूँ इनका मतलब बताने का मकसद ये होता है ये सवाल से कि अगर कोई रिलीजन ना माने तो उसको सही और गलत के बारे में समझ में ही नहीं आएगा, वो फैसला नहीं ले सकता है। मेरा सवाल अगर फातिमा जी सुन रही है तो मैं बस एक ही सवाल इनसे करता हूँ, क्या ये टट्टी खाती है? और अगर टट्टी नहीं खाती और अगर इनको इस्लाम नहीं बताता कि ये टट्टी खाना जो है ये गलत चीज है, ये गंदी चीज है, तो क्या ये खा लेती उसको? सही बात है। सिर्फ इस्लाम इसको गंदा बता रहा है, इस वजह से नहीं खा रही, या वाकई में ये गंदी चीज है इस वजह से नहीं खा रही है? सही बात है। तो ये अगर फातिमा जी सुन रही है तो इस बात पे गौर करें। और दूसरा, आप कम अकल है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हजरत रसूलुल्लाह ने कहा है। अगर चाहिए तो आपको वहां भी कहा गया था जब वहां आपने बात की थी, और आज भी आपको कहा जा रहा है। उस दिन हम आपको रेफरेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन आज मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं ताकि आप जाके चेक करें और पहले इन